सब्सक्राइब करिए प्रतियोगिता आधार ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज का वीडियो है समान ज्ञान दर्पण नवंबर 2020 अंक का सार संग्रह या सारभूत तत्व कोश। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो समान ज्ञान दर्पण नवंबर 2020 के अंक का सार संग्रह। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन के लिए किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? रीवा के भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र सिंह ने। अमीर खुसरो रचित खजाइन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की व्यवस्था या प्रथा शुरू की थी फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोशी किसान आंदोलन का। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने की थी? हेनरी विलियम डेरेजियो ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अहमदिया आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? गुरदासपुर, पंजाब के काठिया नामक स्थान पर। अंग्रेजों को किस संधि के बाद साल सेठ तथा भड़ौच का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया? पुरंदर की संधि। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920। रोलक सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। अगला खंड भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान न्यायवादी को। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किस विषय के बारे में उपबंध दिया गया है? वित्तीय आपातकाल के बारे में। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था कैबिनेट मिशन। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? डॉक्टर M.L. सिंघवी ने। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई है? संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है गोदावरी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? वेतवा नदी पर। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू और सिगार। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका का कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेंस। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। पर्यावरणीय कुजनेटस वर्ग पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? न्यूयॉर्क। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वैश्विक 500। अगला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या उद्देश्य है? अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। भारत में हरित क्रांति किन दो खदानों में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। भारत के किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? भारतीय रिजर्व बैंक में। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक की कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव संसाधन। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? यूरो। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जड़त्व का नियम। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा वेलोडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ एवं पत्तियों से। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है
एनिमल चारकोल। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक के अम्ल से। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल चौगुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए? सोयूज T11। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? ATP अणुओं में। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। अगला खंड है खेल कूद। चेकमेट का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। मिक्स डबल्स पद को किन खेलों में प्रयुक्त किया जाता है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस में। फुटबॉल में बुकिंग क्या होती है? किसी नियम के घोर उल्लंघन पर पीला कार्ड दिखाकर खेल से तुरंत बाहर किया जाना। क्रिकेट में गुड लेंथ बॉल किसे कहते हैं? ऐसी गेंद जिसे खेलने वाले से पूर्व खिलाड़ी कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि इसे आगे बढ़कर खेलें या पीछे हटकर। सर्गेई बुबका किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? पॉल वॉल्ट के। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता? 1980 में। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला। अगला खंड है कंप्यूटर ज्ञान। न्यूज सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है? नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP। एक्सेल सीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है सेल रेफरेंस। आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिंग कर सकते हैं टेलनेट द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डैश से मिलकर बनती है? कंट्रोल यूनिट, ALU और प्राथमिक संग्रहण। जब MS वर्ड लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। किसी कंप्यूटर में निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम। वर्कशीट की लंबवत और क्षैतिज रेखाओं को कहते हैं ग्रिड लाइन। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर और यूजर। 8 बिट के समूह को कहते हैं बाइट। आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अगला खंड है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? स्टर्न एवं जॉनसन। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? 1879 में जर्मनी। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है? जेम्स का। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। अगला खंड है कृषि। देश में किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रथम स्थान है? मध्य प्रदेश, जबकि दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बांस रूप क्षेत्र हैं 1,60,000
37 वर्ग मीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में कुल कच्छ वनस्पति कवर पाया गया है 4,975 वर्ग किलोमीटर, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15%। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन विभाग के अधीनस्थ नीली क्रांति पर केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है एकीकृत मत्स्य विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम। सुगंधित धान की ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनकी बिक्री जल्दी से उचित मूल्य पर होती है? मालवीय सुगंध धान 917, पूसा सुगंधा 4 व 5, मालवीय सुगंधा 4, 3 आदि। बासमती चावल की ऐसी कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं जो अधिक उपज देती है? पूसा बासमती 1509, बल्लभ बासमती 21, 22 व 24, पंत बासमती 12 आदि। जलभराव एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धान की उच्च उपज वाली प्रजातियां हैं स्वर्णा सब 1, सांभरा सब 1। फसलों में लगने वाली दीमक एवं जड़ की सूंडी के नियंत्रण हेतु रसायन प्रयोग किया जाता है क्लोरोपायरीफॉस 25% ईसी, मात्रा 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। पानी के साथ सिंचाई के समय दें। ये आमदनी दुगुनी करने के उद्देश्य से किसानों को खेती के साथ करना चाहिए। पशुपालन, मत्स्य या मधुमक्खी, सूकर, मुर्गी पालन, बकरी पालन, रेशम उद्योग, शाक भाजी की खेती, उद्यानीकरण आदि। मौन पालन के क्षेत्र में मधुमक्खी शहद को प्राप्त करने हेतु कौन सी फसलें या बागवानी उगानी चाहिए? दलहनी, तिलहनी फसलें, लीची, नींबू, अमरूद, बैर आदि। अगला खंड संप्रेषण संचार। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है संदर्भ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और तथ्यों का आदान प्रदान ही संचार है। किसने कहा? न्यूमैन और सुमर। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? लघु परिधिकरण। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? नियंत्रण। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उग्रता। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का। संचार प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? कूट लेखन। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की किस योग्यता पर निर्भर करती है? सरल भाषा के प्रयोग पर। अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है सामाजिक कौशल। अगला खंड है विविध। मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से। विश्व मुद्रा कोष IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सूर्य का मध्य भाग कहलाता है प्रकाश मंडल। AM हेरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियां किन्हें मानते हैं? अरावली पर्वत को। भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल की है? अंटार्कटिक क्षेत्र। हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दक्षता प्राप्त कर ली है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1958 में। रूस और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन गया है। उसके प्रथम अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? यांग ली वेई। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है ध्रुव।
भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घावधि उधार। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? गयासुद्दीन तुगलक। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किस आयोग द्वारा सरकार को जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। यूरोपीय फुटबॉल संगठन यूएफए द्वारा कराए गए एक मत सर्वेक्षण के आधार पर फ्रांस के किस फुटबॉलर को विगत 50 वर्षों में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर माना गया है? जिनेदिन जिदान को। वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एलेनोर। इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से हुई है? हरीके बांध से। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णावती ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में।